कर लो कदर किसान की, रे कर लो कदर किसान की। सारे मिलके बात करो इसके सम्मान की, रे कर लो कदर किसान की, रे कर लो कदर किसान की। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल आज वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूं किसान आंदोलन में, जहां निरंतर पिछले 5 महीने से चल रहा है किसान आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध निरंतर जारी है और काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है। किसान आंदोलन के दौरान जो बीच में काफ़ी वीडियो हमारे पहले भी आए हैं और निरंतर आते भी रहेंगे, तो आज काफ़ी दिनों के बाद में हम यहाँ पहुँचे हैं। और नारी तू नारायणी, सेवा परमो धर्म, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप आएँ। इस मुकाम पर आकर के आप देखेंगे कि सेवा और सेवा का जज्बा क्या चीज़ है। उस चीज़ को देखने के लिए हम जो ये चीज़ हमारे को आकर्षित कर रही थी कि मैं आकर के इस वीडियो को बनाऊं। आज पहले भी इनके साथ में वीडियो हम बना चुके हैं। राखी शौकीन हैं, राखी शौकीन जी के साथ पहले मैं वीडियो तैयार कर चुका हूं और अब दोबारा आया हूं। और इनकी सेवा और इनका जज्बा जो है, सेवा का भाव, वो मुझे दोबारा खींच लाया है यहाँ पर कि मैं आपको फिर से रूबरू कराऊँ कि जो हमारे नए दर्शक जुड़े हैं, हमारे चैनल के साथ में नए जुड़े हैं, उनका भी एक तारुफ उनके साथ हो जाए कि राखी शौकीन जी क्या सेवा कर रही हैं। यहाँ पर एक हट बनी हुई है बहुत सुंदर, और उस हट के अंदर चल रहा है लगातार पिछले 5 महीने से एक छोटा सा डिस्पेंसरी जहाँ पर फ्री में मेडिसिन दी जा रही है। और जो भी दिक्कतें हैं किसानों को, चाहे वो पाचन शक्ति को लेकर के हैं, बुखार है, वायरल जुकाम, खांसी सबको रहती है, जोड़ों में दर्द वगैरह, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कैसे राहत पहुँचा रही है राखी शौकीन जी। राखी जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ पहले वीडियो बनाई और आपकी वीडियो बहुत अच्छी चली, तो आज फिर मैं आपके रूबरू हुआ हूँ। और आपकी सेवा का जज्बा ये मुझे बार बार यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। आपका कैसे चल रहा है? 5 महीनों से लगातार आप डटी हुई हैं। सर 5 महीनों से मेरा बहुत ही अच्छा चला हुआ है और मैं अपने आप को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे किसान भाइयों की सेवा करने का मौका मिला, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन है और ऐसा जज्बा है कि जिसमें आप जो भी हिस्सा लेगा ना, उसके अंदर अपने आप जज्बा आ जाता है। और जब मैं स्टार्टिंग में मैंने सेवा करनी स्टार्ट करी थी, तो मुझे खुद को ही नहीं पता था कि मैं कितने महीने इस आंदोलन में टिक पाऊंगी। लेकिन इन लोगों के जज्बे को देखकर, माताओं के जज्बे को देखकर, बुजुर्ग के जज्बे को देखकर मेरे अंदर अपने आप हिम्मत आती चली गई और मैं ऐसे ही लगती चली गई। मुझे तो यही नहीं पता लगा कि सच में 5 महीने हो गए हैं। ये तो अभी आपने बताया कि 5 महीने हो गए हैं, मुझे तो कंफर्म ही नहीं है कि कितने महीने हो चुके हैं। पर बस सेवा कर रहे हैं और जज्बे, इनके हौसले से ही मुझे हौसला मिल रहा है और ऐसे ही मैं लगातार इनकी सेवा कर रही हूँ। और 6 दिन बचे हैं, 6 दिन के बाद 5 महीने हो जाएंगे। और आप भी मानती हैं कि एक प्रकार का हवन है, इसमें जो सहयोग आपका बन पा रहा है वो कर रही हैं आप। एक हवन में आहुति डालने जैसा है, परंतु एक 5 महीने का समय एक सोचने में लगता है छोटा है, पर बिताने में बहुत लंबा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी जब हम यह आंदोलन की शुरुआत हुई। उसके बाद बीच में आंदोलन के दौरान ही यहाँ पे बारिश भी आई, तूफान भी आए, तिरपाल टपकते हुए भी हमने लोगों को देखा कि कैसे सिर ढकने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। रात को अचानक बारिश हुई, तो उसमें इतना संघर्ष, इतनी पीड़ा सहने के बाद भी आज निरंतर इतनी गर्मी है जो चढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ये आंदोलन लगातार बना हुआ है और आगे क्या संभावना लगती है, कितने दिन और ये आंदोलन चलेगा? सर ये आंदोलन तो देखो सरकार के ऊपर है। यदि सरकार चाहे तो एक दिन में ख़त्म हो सकता है, सरकार चाहे तो नहीं भी ख़त्म हो सकता। लेकिन है ना, सरकार ने बहुत बड़ी एक है ना दुश्मनी बैर ले ली है इनसे, कि उनको लगा था कि छोटा मोटा आंदोलन है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये किसान है सर। किसान वैसे भी आपने देखा होगा, जिद होती है, बहुत बड़ी जिद होती है। किसान तो वैसे ही मुसीबतों से लड़ता रहता है। मतलब सारी हर चीज़, एक छोटी से छोटी मुसीबत, पहली बार उसके आगे कोई शेर भी आ जाए ना, उसको कुत्ता समझ के भगा देता है। तो जब इतनी बड़ी मुसीबत से ये लड़ते रहते हैं, तो ये सरकार के आगे कैसे झुक जाएंगे। और जो ये आंदोलन चल रहा है, ये वैसे सर देखा जाए तो किसान का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन, देश की लड़ाई के लिए कर रहे हैं। क्योंकि आज हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आने वाले टाइम पे हमें जो ये कृषि कानून जो बने हुए हैं, इसके लिए हमें आने वाले टाइम पे ही बहुत दिक्कत आएगी। तो इस चीज़ में तो बढ़ चढ़कर युवाओं को, लड़कियों को, सबको साथ आना चाहिए। जिसमें पता, अब आपने देखा होगा, आप तो घूमते ही रहते हैं, आपकी वीडियो मैं भी देखती रहती हूँ कि कितने माताएं बुजुर्ग इसमें आंदोलन में हैं। और आपने देखा था कि कुछ टाइम बाद तो सारे युवा भी इसमें आंदोलन में आगे थे। अब तो सारी जाति बिरादरी सब एक हो चुकी है। ये आंदोलन ऐसा है जिसमें एक होना पड़ेगा और सबको है सर। यदि इसमें सच में आप आओगे ना, देखो
जब ये स्टार्ट हुआ था सबको मुसीबत का सामना करना पड़ा था, हमारे लिए भी नया था, हमने भी कभी इतनी मुसीबत नहीं देखी थी जितनी इस आंदोलन में आके, मतलब एक ऐसी मुसीबत सिखा दी कि अब हम जिंदगी में किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। इस आंदोलन में आप आओगे ना, कोई जो नया व्यक्ति भी आएगा ना वो भी इसमें घुल मिल जाएगा। किसान मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का दूसरा नाम। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। किसान जिद भी है, संघर्ष भी है, और कहते हैं ना कि हौसला तो अपने आप आ जाएगा, उस हौसले में को देखकर ही दूसरे सीखते हैं। और जो मैंने सीखा, कुल मिलाकर ये कह रही हैं कि जब तक सरकार नहीं झुकती, और झुकना कहीं ना कहीं सरकार को ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति और इनका दृढ़ संकल्प इनको यहाँ रोके हुए है, और अपनी मांगों को मनवाए बगैर ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन निरंतर बना रहेगा। तो अभी आप जो ये सेवाएं यहाँ पे दे रही हैं, मेडिकल फैसिलिटी दे रही हैं, किस प्रकार की सेवाएं यहाँ पे? सर यहाँ पे ना हर चीज़ की सुविधा है। यहाँ पे जैसे देखिए हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ रखी है जो किसान भाइयों को नहीं चाहिए हो। जैसे चाहे इनके गोड़ों में दर्द है, बुखार है, फीवर है, बीपी है, ब्लड शुगर है, या कोई भी टेस्ट की सुविधा हमें लगती है ज़्यादा ज़रूरी है तो वो हम हॉस्पिटल में करवाते भी हैं। हमने पहले 2 बेड की सुविधा नहीं रखी थी, यहाँ पे हमने 2 बेड की सुविधा रख दी है। यदि हमें लगता है कि पेशेंट को हम एडमिट करना चाहें, ग्लूकोज के लिए प्रयोग करना चाहें तो वो भी कर रहे हैं। हमने फुट मसाज मशीन भी रखी है कि इनके पैरों में जो दर्द है उससे उनको राहत मिले। हर चीज़ की सुविधा रखी गई है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि कोई नई चीज़ चाहिए किसी भी किसान भाई को, तो हम लोग उसको प्रोवाइड करवाने की 101% कोशिश करते हैं। तो कहाँ से कर पा रहे हो आप ये जो मतलब सहयोग आपको कहाँ से मिल रहा है? ये कुछ खर्चा यहाँ पे है, दवाइयों का है, कुछ और अन्य सुविधाएं जो आप दे रही हैं, कहाँ से जुटा? सर देखो ये सेल्फ है, सब कुछ सेल्फ है, लेकिन एक हौसला मैंने आपको बताया था ना कि हौसला अपने आप आ जाता है। जब आप सेवा करने लगते हो ना, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, कभी भी नहीं सोचना चाहिए। यदि सोचोगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। देखो पैसा अपने पास, सबके पास जुड़ा होता है, जुड़े हुए को लगा दो, भगवान आपको और भी देगा। मैंने कभी पैसा लगाते वक्त ये नहीं सोचा था कि किसान भाइयों के मैं ऊपर लगा रही, मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। मैंने अभी भी नहीं मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए क्या होगा, मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, पर मुझे ये है कि मुझे करनी है सेवा, और मेरे को सेवा करने का मौका मिला है सर, और सेवा करते रहेंगे और ऊपर वाले के ऊपर छोड़ रहे हैं। अभी जो दौर चल रहा है इसमें लॉकडाउन दोबारा लगने की संभावना है, और संक्रमण जो है पूरे जोरों शोरों से बढ़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान में केस अगर देखे जाएं तो शायद पिछले साल की तुलना में 10 गुना रफ्तार से केस ही जा रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता कि आप ये एकांत स्थान है, हाईवे है, इसके ऊपर आपको बैठना होता है पूरा दिन, आप इस सेवा के लिए बैठी हैं, तो कहीं भी मन में ऐसा नहीं लगता कि मैं संक्रमित ना हो जाऊं या और कोई चीज़ें? नहीं सर देखो ऐसे डर नहीं लगता कोरोना से सिर्फ सावधानियां रखनी होती हैं। यदि चलो हमें डर लग रहा है तो एक एग्जांपल के तौर पे आपके यूट्यूब चैनल से मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूँगी, हमारे ऊपर तो हर चीज़ के सख्त रूल हो रहे हैं, जनता के ऊपर भी हो रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी बंगाल में रैलियां कर रहे हैं उस टाइम मोदी जी का हमने देखा है, मोदी जी की पार्टी वगैरह वाले कोई भी मास्क वगैरह नहीं लगा रहे, या उनके अंदर जो जनता होती है वो मास्क नहीं लगाती, भीड़ होती है, लेकिन हमारे किसान के बैठने से भीड़ हो रही है। और हमारे जो पब्लिक घूम रही है बाजार में, मार्केट में जो घूम रही है, शॉपिंग कर रही है, या किसी को कोई बीमारी है वो अस्पताल में जा रही है, इकट्ठा हो रहे हैं, तो जब कोरोना क्यों फैल रहा है? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। पार्टी एक भाई मतलब बीजेपी पार्टी को छोड़ के और हर पार्टी के नेताओं को कोरोना फैलेगा, आम जनता को कोरोना फैलेगा। फैलना है तो सबके लिए हो, रूल हो तो सबके लिए हो। मैं तो सिर्फ कोरोना से डर नहीं रही हूँ, मैं ठीक है ये एक संक्रमण है, एक फैलने वाली बीमारी है, पर ये नहीं है कि वो एक लिमिट एरिया पे है। हमें कुछ बचाव करने की ज़रूरत होती है, हमें उस बचाव में रखना चाहिए। पर हमारी जनता भी, और मैं किसान भाइयों के थ्रू भी मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, मोदी सरकार से, कि अभी आपने इन 3-4 महीनों तक, जब तक हमारे पास कोविड टेस्ट नहीं हुए तो कोई कोरोना नहीं था, लेकिन 4 महीने बाद फिर दोबारा से कोविड टेस्ट शुरू हो गए करने, तो अब सब में कोरोना आ गया। वैक्सीनेशन भी जिसको लग रही है उसको भी कोरोना हो रहे हैं। जैसे कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी 2 वैक्सीनेशन लग चुकी थी, तो उनको भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। तो इसका मतलब ये वैक्सीनेशन भी खराब है। वैक्सीनेशन भी नहीं, फिर वैक्सीनेशन क्यों लगाई जा रही है? जब वैक्सीनेशन हमारे ऊपर इम्प्रूव हो ही नहीं रही है, वैक्सीनेशन लगने के बाद भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, तो फिर ये बता दिया जाए कि असली चीज़ क्या है जिससे हम बच सके। मतलब ये तो फिर एक ही बात होगी कि सबको अपनी अपनी सावधानियां खुद रखनी पड़ेगी। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरे ये बैठे हैं, फुट मसाजर के लिए आए हुए हैं, ये यहाँ लेटे हुए हैं, पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई है हट को, सारी सुविधाएं लगभग यहाँ पर है। और आइस बॉक्स रखा है यहाँ पर, अगर किसी को कोई दर्द वगैरह होता है, जो चोट बोलते हैं जिसको, गुम चोट वगैरह, तो उस पर ये सारी मेडिसिन रखी हैं। तो आइए, कुछ यहाँ पे आए हैं दवा लेने के लिए। आप यहाँ दवा लेने के लिए आए हो? दवाई लेना आए हो तुझे? तो इधर पहले भी आए हो या पहली बार आए हो? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ पहले भी दवाई लेके जाते? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। तो आराम होंदा मिलता ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ 12-13 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪਏਗੀ, ਸਰਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ? ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਾਈ। ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਡੀ ਨੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। जब तक मोदी इनकी मांगों को नहीं मानता तब तक ये लड़ेंगे। और इधर दी दवाइयां ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ? ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ये ठीक कर रहे हैं जी सेवा, जो जनता की सेवा करते हो अच्छी होती है। सही सेवा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी सेवा ये कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार की सेवा जो है निरंतर चलती रहनी चाहिए। किसानों की सेवा करने का जज्बा जो एक किस्म का हवन है, हवन के अंदर आहुति जैसा है। ये दिन रात ਤੁਹਾਡੀ सेवा च लगे हुए ने और अपने पैसे खर्च करके अपना समय खर्च करके नौकरी भी करते हैं। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਇਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਧੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਦੂਜਾ ਜੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆਈ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ 20 ਦਿਨ ਪੈ ਗਏ ਨਾ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਰਵੇ, 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੇ। ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਰਾਖੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਖੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਹ ਲੈ ਜਾਓ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਰਾਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। मोदी सरकार मुर्दाबाद। किसान सबका भाई सन्ना उसकी कोई जाती रे, कलयुग के मां अंदाता की होरी रे रे माटी रे। नाश जावेगा जमींदार का जिसने मारी लाठी रे, नाश जावेगा जमींदार का जिसने मारी लाठी रे। रे यह हालत बुरी किसान की, सारे मिलके बात करो इस केस